गुड आफ्टरनून क्लास 6 सीबीएसई। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके तीसरे चैप्टर को। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसमें इंटीजर पहले हैं क्या ये समझ लीजिए। इंटीजर सबसे पहली चीज़ जान लीजिए, एक नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये एक हमारी लाइन है, ठीक है। अब ये हमारा एक सेंटर हम बता देते हैं, सेंटर 0, ये हो गया 0 हमारा सेंटर, ठीक है। सेंटर पे रख दिए, इसे हो गया हमारा 0, ठीक है। अब इधर से जब इधर की तरफ हम बढ़ेंगे तो क्या है हमारा, इधर से इस तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव टर्म्स मिलेंगे, और इधर से इस तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेगेटिव टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। जब हम पॉजिटिव साइड में बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, नंबर ऐड होगा। मींस कि नंबर ऐड हो रहा है तो हम किस साइड बढ़ेंगे, फ्रॉम अगर हमारे हिसाब से बात की जाए तो हम राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे, तब पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव नंबर्स। और जब हम लेफ्ट साइड के बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो रहा है, मींस नंबर कम हो रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए कि सीधी सी बात है, जैसे लिखा हुआ है 10, अब इसमें हम माइनस करेंगे 4 तो हम कितना हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा ना, ठीक है, 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 10 यहाँ पर है, और जब हम पीछे जाएंगे तभी तो 6 आएगा। फिर एक समय आएगा कि और पीछे जाते रहेंगे तो हम नेगेटिव में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे नंबर शुरू कहाँ से होता है, तो शुरू होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी से, ठीक है, और ख़त्म होता है नेगेटिव इन्फिनिटी पर, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल नहीं है ये, बट आपको समझाने के लिए है कि शुरुआत इसकी होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी से और ख़त्म होता है ये जाकर नेगेटिव इन्फिनिटी पर जाके ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक टर्म्स हो गए कि इंटीजर है क्या, कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। आइए अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस को कहा गया है सॉल्व करने के लिए। आइए उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स इनके अपोजिट टर्म्स को आपको लिखना है, अपोजिट को लिखना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, किन चीज़ों के अपोजिट लिखने कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्रीज इन वेट, ठीक है, डिक्रीज इन वेट। पहला है डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट। देखिए वेट का कोई अपोजिट नहीं आएगा, ठीक है, बट एक चीज का अपोजिट होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज का। इंक्रीज का क्या हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज तो हो जाएगा इंक्रीज इन वेट। डिक्रीज इन वेट से क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन वेट। दूसरा हमसे कहा गया है कि प्रॉफिट ऑफ 7500, क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 7500, ठीक है। अब 7500 का प्रॉफिट हुआ है तो इसका अपोजिट क्या हो जाए भाई, आपको फायदा होने का अपोजिट क्या, नुकसान हो जाए, मींस लॉस। तो आप क्या कर दोगे, लॉस ऑफ 7500, ऑफ 7500। अच्छा, अब एक बात जान लीजिए, इंक्रीज हो रहा है तो मींस पॉजिटिव जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है मींस नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो मीन्स पॉजिटिव हो रहा है, लॉस हो रहा है तो नेगेटिव। ये जो है समझाया इसीलिए जा रहा है, इसको बार बार इस तरह क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जिससे आप समझिए पॉजिटिव नेगेटिव होता कैसे है। चलिए अभी आगे दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया है वॉकिंग 800 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, वॉकिंग 800 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। अब आपको पता है नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो आप क्या करोगे, वॉकिंग 800 मीटर टुवर्ड साउथ हो जाएगा। भाई आप अपोजिट लिख रहे हो ना,
तो नॉर्थ डायरेक्शन का अपोजिट क्या है, साउथ डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि 70 मीटर अबव सी लेवल, 70 मीटर अबव सी लेवल, सी लेवल के 70 मीटर ऊपर, 70 मीटर अबव सी लेवल। तो अब ये क्या हो जाएगा, 70 मीटर अबव सी लेवल मीन्स अबव मीन्स ऊपर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बिलो सी लेवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिलो सी लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 70 मीटर बिलो सी लेवल, बिलो सी लेवल, लेवल। ओके, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे वो करने हैं, तो वो फटाफट देख लेते हैं। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है जरा देखें फटाफट। कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अपोजिट साइन, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है। राइट यूजिंग साइन ऑफ प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस या माइनस का साइन इस्तेमाल करना है। अब ये एक टर्म दिया हुआ है, कह रहा है विड्रॉल ऑफ, पहला विड्रॉल ऑफ, विथड्रॉल ऑफ विड्रॉल ऑफ 2000 रुपीज, 2000, ठीक है। अब भाई सीधी सी बात है, अगर आप पैसे जमा करते हैं खाते में तो क्या होगा, आपके खाते में सम जुड़ता है, और अगर निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आप क्या कहोगे, -2000 बोल दोगे, यही बोलोगे ना, क्या बोलोगे, -2000 हो गया। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। भाई जो व्यक्ति वो पैसा ले रहा है वो चलो प्लस है, लेकिन अगर अकाउंट की बेसिस पे बात करें तो क्या हो रहा है, माइनस। अगर एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाइट 3000 मीटर 500 मीटर अबव सी लेवल, क्या है कि एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन, एन एरोप्लेन flying above sea level about 3500 किलोमीटर, अबाउट 3000 सॉरी मीटर है, 3500 मीटर। तो 3500 मीटर किलोमीटर होता तो वहाँ से ऑक्सीजन ही नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे क्या, सी लेवल के ऊपर तो हो जाएगा प्लस 3500, ठीक है। अब अगर हमसे कह देता सबमरीन है वो, क्या कहते हैं, बिलो सी लेवल 3500 मीटर, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव बता देते 3500 मीटर। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एरर हो गया है, उसे हम सही कर देते हैं। तो इस तरह से आप कर लेंगे सॉल्व। चलिए अब आगे क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे करना है और उनको समझते हैं। जैसे लिखा है, ड्रा अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग इंटीजर, ठीक है। अब कह रहे हैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करो और उसके बाद आंसर देना है। तो सबसे पहली चीज प्राथमिकता क्या है, हमें नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, देन आफ्टर कोई चीज हो पाएगा। चलिए पहले नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये एक नंबर लाइन आप मान सकते हैं, ये है भी वैसे ही, ठीक है, बस खाली एक लाइन ड्रॉ नहीं है। चलिए आपके लिए वो भी कर देते हैं, थोड़ी सी व्यवस्था, ये लीजिए, ठीक है, एक मिनट। मुझे रब करना पड़ेगा ये, चलिए ऐसे ही रखते हैं, इसमें अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते, नहीं डिफरेंस चेकर में लास्ट टाइम गायब ही हो गया था। चलिए अभी नंबर लाइन तो ड्रॉ हो गई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखना है। क्वेश्चन बोल रहा है, जो आप चाहें तो लिख लें, आपके पास बुक है तो हमें लगता है आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल में, अगर ज़रूरत पड़े तो आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए फिलहाल में क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इंटीजर लाइज बिटवीन -6 एंड -1। -6 और -1 के बीच में कितने इंटीजर हैं, गिन लीजिए, सीधी सी बात है, 1 2 3 4। क्यों ना -1 को हम ले सकते हैं ना -6, क्योंकि उसके बिटवीन में बात की गई। तो 1 2 3 और 4, कौन कौन से कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। तो नंबर कितने हैं, n मान लीजिए कितने हैं, तो n इक्वल टू हो गया 4। और कौन कौन से नंबर हैं तो आप बता सकते हो, -5 कॉमा -4 कॉमा -3 कॉमा -2, ठीक है। ये 4 नंबर हैं, किनके किनके बीच में हैं, ये नंबर किनके बीच में प्रेजेंट है, फ्रॉम बिटवीन -6 एंड -1, विच इज द लार्जेस्ट अमंग देम। अब कह रहे हैं उन सभी नंबर में से क्या कहते हैं सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। आपको हमने एक चीज़ समझाया नहीं था, चलिए हम अभी बता देते हैं कि इंटीजर में जब हम बात करते हैं तो इंटीजर में जो नंबर आपको नेगेटिव में सबसे बड़ा दिखता है वो वाकई में बहुत छोटा होता है। रीज़न ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और अथर्व के पास 500 रुपये हैं माइनस में, ठीक है, तो ये नहीं कह सकते अथर्व कि हमारे पास ग्रेटर मनी है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो मनी है वो नेगेटिव में है, वो उनको किसी को पे बैक करना है, ठीक है। अथर्व के पास अगर मान लो 500 रुपये आता है और अक्षत के पास भी 500 रुपये आता है, तो अथर्व तो पहला अपना जो पैसा उनने लिया है उनको वापस करना पड़ेगा, और अक्षत का पास ऑलरेडी 100 रुपये पॉजिटिव में है तो जुड़ के 600 रुपये हो जाएंगे, और अथर्व के पास 0 रुपीज़ हो जाएंगे। तो आपको समझना चाहिए नेगेटिव में जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर दिखेगा वो सबसे स्मॉलेस्ट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट दिखेगा वो सबसे ग्रेटेस्ट है। तो इसके हिसाब से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इनके बीच में कौन सा है, -2, क्योंकि -3 -2 से छोटा है, -4 -3 से छोटा है, -5 -4 से छोटा है, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, -2। किनके बीच में, -6 और -1 के बीच में। क्लियर? चलिए होपफुली आप नोट कर लिए होंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर अमंग्स देम, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, तो आप सीधी सी बात है बता दोगे -5, ठीक है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर लाइन तो ऑलरेडी ड्रॉन है, आंसर द फॉलोइंग में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच नंबर विल बी रीच इफ 5 मोर यूनिट्स राइट ऑफ 2। कह रहे हैं कि 5 मोर यूनिट्स राइट ऑफ 2, कह रहे हैं, एक मिनट देख लेते हैं। तो ये है -2 और कह रहे हैं राइट साइड में मूव करना है, ठीक है, राइट साइड में 5 यूनिट मूव करना है। तो ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 3 यूनिट, ये हो गया 4 यूनिट, ये हो गया 5 यूनिट, ये हो गया 5 यूनिट ना, तो यही मीन्स कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। मीन्स अगर राइट साइड आप मूव करते हैं कितने यूनिट, आप 5 यूनिट मूव करते हैं तो आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच यूनिट नंबर विल कम इफ वी रीच 6 मोर लेफ्ट टू 1 से अगर 6 लेफ्ट जाते हैं तो क्या यूनिट हमें मिलेगा। चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। तो 1 से 6 की ओर 1 से 6 यूनिट मूव करना है, तो ये हो गया 1 से पहली यूनिट, फिर ये दूसरी यूनिट, फिर ये तीसरी यूनिट, फिर ये चौथी यूनिट, फिर ये 5वीं यूनिट, फिर ये 6ठी यूनिट। तो आंसर आपको क्या आ जाएगा, -5 आसानी से मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -7 फ्रॉम 2। कह रहे हैं -2
-2 से अगर हमें -7 जाना है तो किस दिशा में मूव करना है, तो हमें आंसर आएगा किस तरफ, लेफ्ट साइड, लेफ्ट डायरेक्शन में हमें मूव करना है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यूजिंग द नंबर लाइन को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करो 4 मोर देन -2। 4 मोर मीन्स 4 जोड़ने हैं किसमें, -2 में। तो आइए देखते हैं, -2 में हमको 4 जोड़ने, -2 में 4 जोड़िए, 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, -2 में आपने 4 जोड़ा तो कितना आंसर आया, प्लस का 2 आ गया विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लेस देन -1, 6 लेस देन 1। अब ये 1 हमारा यहाँ पे है, 6 लेस देन मीन्स 1 2 3 4 5 6। अब 6 कम हो गए तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 5 लेस देन -1, 5 लेस देन -1, -1 से 5 लेस, -1 से 5 लेस करना है, 5 कम और करना है, तो 1 2 3 4 5, तो हमने 5 लेस कर दिया -1 से, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 6 आ गया। बड़ी आराम से आपको मिल गया आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -10 एंड -3। ठीक है, चलिए -10 और -3, एक -10 तो नहीं है यहाँ पे, चलिए हम -10 और यहाँ कर देते हैं, तो हो गया ये -10 हो गया और हो गया -9 हो गया। ठीक है, अब हमसे नंबर लाइन में पूछ रहा है कि -10 और -3 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो आप -10 और -3 के बीच में कितने नंबर्स हैं तो आप बता दीजिए फटाफट, क्या बताएंगे। -10 के बाद कौन सा नंबर है इसमें, -9 है, फिर कॉमा माइनस कौन सा है, 8 है, कॉमा -7 है, कॉमा -6 है, कॉमा -4 है, नहीं 5 है पहले, -5 है, कॉमा -4 है, -3 को हम नहीं ले सकते क्योंकि इसके बिटवीन में पूछा गया है, तो आपको आंसर मिल गया। अब कुछ क्वेश्चन है इवैल्यूएशन के और कुछ क्वेश्चन सिंबल लगाने के बोले गए हैं और अरेंज करने के लिए अरेंजमेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए उन लोग को भी देख लेते हैं फटाफट। तो आपसे कह दिया गया इवैल्यूएशन का, तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अभी आप नंबर लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लिए, इवैल्यूएशन आपसे पूछा गया तो कैसे करेंगे। जैसे कि दिया हुआ है कि -7 प्लस ये लिखा हुआ है नंबर। आपको ये पता होना चाहिए जब कभी इस तरह का ब्रैकेट लगा रहेगा इसका मतलब क्या, अंदर के नंबर का रूट का स्क्वायर करते हैं, पहले स्क्वायर रूट कर देते हैं। 7 का स्क्वायर 49 और रूट करोगे तो क्या हो जाएगा 7। मीन्स अगर अंदर नेगेटिव टर्म है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 7 + 10 हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा कितना 17। इसी तरह से आप आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपको कंपैरिजन के दिए हुए हैं। कंपैरिजन क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं जरा वो भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा देख लेते हैं। लिखा हुआ है -5 डॉट 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 लिखा हुआ है 3। मैंने हमेशा बताया है कि जो पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा ग्रेटर होता है अगर उसमें कोई नेगेटिव नंबर है। तो आप आसानी से बता दो कौन सा ग्रेटर है, ग्रेटर है 3 और लेसर है कौन सा 5 माइनस का। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अरेंज भी कर लोगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में। ठीक है, तो सॉल्व करिएगा, जहाँ कहीं पे भी डाउट हो अथर्व और अक्षत पूछिएगा। और अगर क्या कहते हैं आप नहीं जुड़े हुए हैं हमसे, वो आप पूछना चाहें डाउट तो आपके लिए भी डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।